एक लड़की भयानक दर्द से जागती है। उसे महसूस होता है कि उसकी एक टांग दीवार से हथकड़ी से जकड़ी हुई है। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि वो एक पूरी तरह बंद बिना खिड़की वाला कमरा है। उसे समझ आ जाता है कि उसे कैद किया गया है। थोड़ी दूर उसका मोबाइल पड़ा है, लेकिन जंजीर के कारण वो उसे छू भी नहीं सकती। तभी उसे पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी दिखती है। कई कोशिशों के बाद वो किसी तरह फोन खींचकर अपने पास ले आती है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। वो पूरी तरह टूटने ही वाली होती है कि दरवाजे पर आहट सुनाई देती है। अंदर करीब 50 साल का एक आदमी आता है। उसकी कमर पर बंदूक देख वो डर कर हाथ उठा लेती है और छोड़ देने की गुहार लगाती है। वो कोई जवाब नहीं देता, बस खाना रखकर चला जाता है और जाते जाते चाबी भी फेंक देता है। उसके जाते ही वो हथकड़ी खोल लेती है, बैसाखियों के सहारे खड़ी होती है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। बचाव के लिए वो बैसाखी के सिरे को नुकीला बना लेती है। फिर उसे ऊपर एक वेंटिलेशन दिखता है। वो कपड़े जलाकर धुआं करती है ताकि स्मोक अलार्म बजे और दरवाजा खुले। योजना काम करती है। आदमी अंदर आता है, वो हमला करती है, पर वो उस पर भारी पड़ता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। जब वो होश में आती है तो दरवाजा खुला है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड बंकर है जिसमें महीनों का राशन और पानी जमा है। वहाँ एक और आदमी भी है। अब वो शख्स बताता है कि पृथ्वी पर एलियंस का हमला हुआ है। हवा जहरीली हो चुकी है, इसलिए उसने ये बंकर बनाया। लड़की को वो कार एक्सीडेंट के बाद बेहोशी में उठा लाया था। उसे आधा विश्वास होता है, आधा शक। बाहर झांकने पर सन्नाटा और जानवरों के शव दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वो उस पिकअप ट्रक को पहचानती है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। शक गहराता है। डिनर के दौरान उसे उसकी जेब में चाबी दिखती है। ध्यान भटकाने के लिए वो दूसरे आदमी से हल्की फुल्की बात करने लगती है। इससे बंकर का मालिक भड़क जाता है और साफ कहता है कि यहाँ किसी तरह का रिश्ता बर्दाश्त नहीं होगा। इसी झगड़े में वो चाबी चुरा लेती है। मौका मिलते ही वो बाहर भागती है। तभी बाहर एक औरत दरवाजा खटखटाती है, अंदर आने की भीख मांगती है। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ है। मालिक चिल्लाता है कि वो संक्रमित है, दरवाजा खुला तो सब मर जाएंगे। वो दरवाजा नहीं खोलती और लौट आती है। अब उसे लगने लगता है कि शायद कहानी सच हो। कुछ समय सब सामान्य सा चलता है, लेकिन एक दिन उसे ऊपर छत के पास मदद का लिखा संदेश दिखता है जो अंदर से लिखा गया था। साथ ही उसे एक महिला की बालियां मिलती हैं। दूसरे आदमी को याद आता है कि ये उसकी गुमशुदा जान पहचान वाली की है। अब साफ हो जाता है कि मालिक ने पहले भी किसी को कैद किया था। दोनों भागने की योजना बनाते हैं, प्लास्टिक से मास्क और कपड़े से अस्थायी सूट तैयार करते हैं, लेकिन वो पकड़ लिया जाता है। वो सारा दोष खुद पर ले लेता है, पर मालिक उसे गोली मार देता है। फिर वो लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी वो तेजाब उस पर फेंक देती है। आग भड़क उठती है। वह अपना सूट पहनकर बंकर से बाहर भाग निकलती है। बाहर आकर वो देखती है कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। वो मास्क हटाकर सांस लेती है। हवा सामान्य है। उसे समझ आता है कि उससे झूठ बोला गया था, लेकिन तभी आसमान में अजीब सा ऑक्टोपस जैसा एलियन जहाज दिखाई देता है। जमीन पर छोटे एलियन घूम रहे हैं। अब उसे एहसास होता है हमला सच था, लेकिन वह आदमी भी खतरनाक था। वो एक ट्रक में छिपती है। एलियन जहाज उस पर हमला करता है। आखिरी पल में वो बोतल और लाइटर से जुगाड़ू बम बनाकर जहाज उड़ा देती है। किसी तरह बचकर कार में बैठती है और भाग निकलती है। सड़कें सुनसान है। तभी कार रेडियो पर किसी इंसानी आवाज का सिग्नल मिलता है। पास के शहर के अस्पताल में मदद की बात कही जाती है। वो एक पल के लिए सोचती है कहीं सुरक्षित जगह जाकर छिप जाए या लड़ाई का हिस्सा बने। फिर स्टीयरिंग मोड़ती है। कार अस्पताल की दिशा में दौड़ पड़ती है।